हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 15 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग कंडक्ट करूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी और रीडर की रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो मैं 7 कार्ड स्प्रेड बनाती हूँ, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं कैंसर लोगों के लिए। और मंडे के लिए कार्ड है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। सो लगता ऐसे है कि कैंसर लोग पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। ये प्रॉब्लम जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। किसी किस्म का बिट्रेयल हो सकता है जो आपके साथ हुआ है। किसी और ने कोई धोखा दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिफ़िकल्टी आपने फ़ेस की है। तो कोई तकरीबन साल एक का टाइम हो सकता है जो कि आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फ़ेस कर रहे थे, और अब ऐसा महसूस होता है कि ये मुश्किल टाइम जो है ये ओवर होने लगा है, या ये मुश्किल टाइम जो आपने देखा है अब उसका बदले का वक्त है, या कह लें कि कुदरत जो है या यूनिवर्स जो है वो अब आपको उसका रिवॉर्ड देगी। कार्मा का कार्ड है, जस्टिस का जजमेंट का कार्ड है। ये नॉर्मल जो डेक्स हैं। तो कार्मा का कार्ड का मतलब ये है कि जो आपने अच्छा किया है तो आपको वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर किसी ने आपसे ज़्यादती की है तो वो भी अपना कार्मा जो है वो फेस करेगा। इस हवाले से आने वाले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो वेंसडे वाले दिन जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बात, कोई नई ऑफ़र आपके सामने आ रही है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफ़र हो सकती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ का फैक्टर मौजूद है, या ये कह लें कि किसी की इंटेंशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जो भी पर्सन जो है ये ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहा है, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी विद दिस। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली ये वही चीज़ है जो आप चाह रहे हैं, ये वही चीज़ है जो जिसकी आपने दुआ मांगी है। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर ऑन थर्सडे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है, और अगर मतलब ये फायर साइन हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत पैशनेट है आपके बारे में, और दे आर कमिंग वेरी एक फायरी किस्म की और पोजेसिव किस्म की एनर्जी के साथ ये पर्सन जो है ये नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप के हवाले से बात हो सकती है। हो सकता है कि किसी और ने आपको बिट्रे किया है रिलेशनशिप में, नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग, या पहले अगर इन्होंने ही आपके साथ बिट्रे किया तो दे आर कमिंग अगेन टूवर्ड्स यू। सो 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, और ये दोनों कप्स के जो बेहतरीन कार्ड्स हैं ये इस किंग के गिर्द घूम रहे हैं। यकीनन ये पर्सन जो है ये आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। इसी के लिए आपने दुआएं मांगी है, इस रिलेशनशिप के लिए आप दुआएं मांगी हैं आपने। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। और ये ना सिर्फ ये कि ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फैमिली इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि बस 2 लोगों ने आपस में कोई बात कर ली तो बस हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली इन्वॉल्व है, बाकायदा एक लेगेसी बनती है, घर होता है, घर वाले होते हैं, इस तरह पूरा एक प्रॉपर सेटअप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी श्योर नाउ कि इसको आपके साथ ही रहना है। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास साइन जो है वो स्कॉर्पियो का है। तो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है 7 कार्ड स्प्रेड में। अच्छा जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मंडे वाला दिन है। कोई पर्सन आ रहा है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ। ठीक है, दे आर कमिंग विद सम सॉर्ट ऑफ आइडिया या बात या कुछ इस प्रोसेस इस तरह का कोई करना चाह रहे हैं जो बड़ा तेज़ी से वो रैप अप भी करना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को चलाना भी चाह रहे हैं।
ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी किस्म की क्लैरिटी लेकर आ रहा हो, किसी किस्म की बात इस तरह की लेकर आ रहा हो जिसके बाद सूरत हाल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन। ओवर थिंकिंग है ये तो बिल्कुल खामखा की। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो बात लेकर आया है, जो चीज़ लेकर आया है, जो कम्युनिकेशन इन्होंने की है, ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी में ये बताती है कि अननेसेसरीली आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आपने इसको हवा बना लिया है। तो अपनी नींदें ख़राब मत करें और जिस तरह से भी सूरत हाल डेवलप होती है उसको साथ के साथ रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। हरमित का कार्ड है। आप नहीं, इस बारे में जो मैं ये बात कह रही हूँ आप ये नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है वो अपने आप को मज़ीद क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं। एक लिहाज से ये ठीक है कि आप इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए जो कि मंडे वाले दिन स्टार्ट हुई है, आप हरमित मोड के अंदर चले गए हैं। आप सोच रहे हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये इस वीक के शुरू के कुछ दिन हैं। सन की पोजीशन आपके लिए बेहतर हो जाएगी, जुपिटर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो ये आप इस मसले में से निकल जाएंगे। चलें जी, अभी कह ही रही हूँ तो 2 ऑफ कप्स आ गया है। लोगों की तरफ से कोलैबोरेशन है, किसी ख़ास पर्सन की तरफ से भी हो सकती है रिलेशनशिप की ऑफ़र, या इन जनरल लोगों की तरफ से कोऑर्डिनेशन आपको मिल रहा है। आप लोग आपके साथ अच्छी रेपो बिल्ट अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ये काफ़ी हद तक टोन डाउन होती हुई नज़र आ रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाइएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, क्योंकि आप एक वाटर साइन है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आगे मत भागने की कोशिश मत कीजिएगा। स्लो और स्टेडीली आपको चीज़ें बढ़ानी है। चाहे ये जो पार्टनरशिप बन रही है, चाहे दूसरे लोग आपको कितना ज़्यादा फोर्स भी कर रहे हैं, फिर भी आपको अपने एंड के ऊपर देखभाल कर सारा कुछ करने की ज़रूरत होगी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहाँ पे आपको कुछ चूज़ करना है, डिसाइड करना है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, बहरहाल आपकी डायरेक्शन जो है या आपकी ट्रजेक्ट्री जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। कोई दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें और कोई भी एक चीज़ जो आपके दिल के ज़्यादा नज़दीक है उसको आप एक्सेप्ट कर लें। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद है। फायर साइन हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, इसके साथ कोई कोलैबोरेशन हो सकता है। यूजुअली ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो अकेले यूजुअली काम करना पसंद करते हैं और ये अपनी चीज़ों को शेयर करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अपने आप को महफूज रखने के लिए कोई ना कोई जो जेलसी का फैक्टर है उससे अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को देखिएगा कि आप क्या स्टेप लेंगी। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी अपनी है, ठीक है, तो मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि लोगों के साथ शेयरिंग करना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और पाइसेस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 15 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि ये वीक पाइसेस लोगों के लिए क्या मैसेज ला रहा है। मंडे वाले दिन जस्टिस का कार्ड है। चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने का टाइम आ गया है। अगर आपके साथ कहीं ना कहीं अनफेवरेबल सिचुएशन रही है, लोग रहे हैं, इवेंट्स आपके इर्द गिर्द ऐसे हुए हैं, तो यकीनन आपको अब यूनिवर्स की सपोर्ट मिलेगी। और अगर आप किसी के साथ अनफेयर अनजस्ट हुए हैं तो आपको वो चीज़ें जो हैं या वो बातें जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो फूल का कार्ड है यहाँ पे, विच शोज़ कि यू आर रेडी टू गिव दिस जस्टिस टू समवन। चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या होगा, उसके लिए जो स्टेप आपको लेना है, यू आर रेडी टू डू दैट। ट्यूसडे वाले दिन फूल का कार्ड हमें यही बता रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि आप जो है वो कि कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है इस आइडिया के साथ, इस बात के साथ जिसको
सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फायरी किस्म की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जिसको एंजॉय किया जा सकता है। और ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक पैशनेट वाइब्रेंट किस्म की फीलिंग के साथ जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगेन ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कि रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके सामने आ रहा है और आप अपनी इमोशंस शेयर कर रहा है, लेकिन ये काम के हवाले से कोई आइडिया भी हो सकता है जहाँ पे जिस काम को फॉलो करने की, परस्यू करने की, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। ये पर्सन जो है ये कोई ट्रैवलर हो सकता है, तो हो सकता है कि ये आएँ, काम स्टार्ट कुछ ना कुछ करवाएं और चले जाएं फिर खुद। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस, अगेन यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है। ये बैलेंस जो है ये वर्क और रिलेशनशिप का बैलेंस हो सकता है। ये बैलेंस जो है ये 2 डिफरेंट टाइप के कामों के बारे में बैलेंस हो सकता है। ये बैलेंस जो है ये 2 डिफरेंट रिलेशनशिप्स को इकट्ठे चलाने के हवाले से हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप जो है वो सारी चीज़ों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टिल द मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर और सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स है ये, अगेन चूँकि इस डेक के अंदर जो है वो डायरेक्शन इस किस्म की ऐसा महसूस होता है दैट समवन इज़ प्रेजेंटिंग यू दिस एस ऑफ कप्स। ये यूनिवर्स की तरफ से भी कोई ऑफ़र हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग्स का जो है वो इजहार कर दे। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सैटरडे वाले दिन हो सकता है कि आप किसी से मिलने जाएं या कोई आपसे बहुत दूर से मिलने आए। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि लोग जो हैं वो मिल के काम करना चाह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी रिलेशनशिप के ऊपर। सब लोग मिल के काम करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक रिलेशनशिप की सूरत हाल हो जहाँ पे जिसकी बेस जो है, जिसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक दफ़ा एक गैप के बाद दोबारा से मामलात को चलाया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि कोई ग्रुप के अंदर जो है वो काम करने के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो ज़ेरे गौर रहें संडे वाले दिन। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।